हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेक फैक्ट चैनल। दोस्तों, अभी मार्केट में एक नए बाबा ने एंट्री मारी है जो अपने शक्तियों और चमत्कारों से लोगों को आश्चर्यचकित कर दे रहे हैं। एक बार हमारी रावण से बात थी और सर में मारो, अब सर में भरा और इनकी चर्चाएं तो अब चारों तरफ फैल चुकी हैं। गाइज, इस बाबा का नाम है बागेश्वर बाबा। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या खास है इस बाबा में। तो दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि ये बाबा अपने शक्तियों और चमत्कारों से लोगों की प्रॉब्लम्स को ठीक कर दे रहे हैं। इसके सर में मारो, जरा गला पकड़, इसका गला पकड़। पर गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि ये किसी एक धर्म की बात नहीं है। आपको सभी रिलीजियन में इस तरीके के बाबा मिल जाएंगे जो अपने धार्मिक बातों और अंधविश्वासों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और कुछ लोग बड़े ही लॉयल तरीके से इन पर यकीन भी कर लेते हैं। तो क्या है इसके पीछे का रीजन, क्या है बागेश्वर बाबा का असली सच, और साथ ही में चलिए समझते हैं इन बाबाओं के जनरली फिनोमेना को भी। They teach you to love Jesus. Why? Because he turned water into wine. अध्यात्म तो चमत्कारों के विरुद्ध खड़ा होता है और अंधविश्वास के विरुद्ध खड़ा होता है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तो नहीं है, वो आध्यात्मिक भी नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को बागेश्वर बाबा से। देखिए, बागेश्वर बाबा के रूप में जो व्यक्ति हैं उनका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री, जो बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश के एक गांव से, और वहां पर बागेश्वर धाम नाम से एक आश्रम भी चलाते हैं। और पिछले कई सालों से उन्होंने अपने प्रवचन के दौरान ये भी दिखाया है कि वे अपने दिव्य शक्तियों के द्वारा लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनका मोबाइल नंबर, सब कुछ जान सकते हैं। सबसे लास्ट में, अंत में निखिल नाम का बालक बैठा है। नाम निखिल है लास्ट से। हाँ, आ जाओ। और यहाँ तक कि अगर आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया हो तो वो आपके ऊपर से भूत प्रेत को भी भगा सकते हैं। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री ये सब पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं, लेकिन ये सुर्खियों में आते हैं अपने एक भड़काऊ भाषण से, जहाँ पर ये कहते हैं कि सब हिंदुओं एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। निवेदन है, सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। इसके बाद फिर से इन्होंने कुछ इस तरीके के भाषण दिए। आए जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। इस भड़काऊ भाषण के बाद कई शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि कुछ ऐसा ही सिस्टम है हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर्स की। लेकिन इसी बीच कहानी में क्लाइमेक्स तब आता है जब एंट्री होती है श्याम मानव की। दोस्तों, श्याम मानव नेशनल कन्वेनर है महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार श्याम मानव ने अब तक 200 से भी ज्यादा बाबाओं का पर्दाफाश किया है। और दोस्तों, यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल करके आती है जब बागेश्वर बाबा नागपुर जाते हैं अपनी राम कथा के लिए, और ये खबर मिलती है श्याम मानव को कि धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर में राम कथा के लिए आ रहे हैं। लेकिन उनको बाद में पता चलता है कि ये बाबा अपने दिव्य दरबार में लोगों को चमत्कार करके दिखाते हैं। तो मुझे सबसे पहले कहा गया कि उनका राम कथा का आयोजन है। मैंने कहा अच्छी बात है, उसका तो स्वागत होना चाहिए। लेकिन लोगों ने ये ध्यान में ला के दिया कि उनके दिव्य दरबार के काफी वीडियोस उपलब्ध है, इसलिए मैंने उसके तरफ ध्यान दिया। मेरी बड़ी टीम है, उन टीम को मैंने भिड़ा दिया। 40-50 वीडियोस उन्होंने खंगाले और उनके ध्यान में आया कि इसमें काफी कानूनन उल्लंघन होता है। और फिर इसी चीज को लेकर पुलिस को ये इन्फॉर्म करते हैं और सबूत भी देते हैं। साथ ही में पुलिस को एक्शन लेने के लिए भी कहते हैं, लेकिन पुलिस इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेती। तब श्याम मानव बागेश्वर बाबा को चैलेंज भी करते हैं। 2 चैलेंज होते हैं। पहला ये कि एक कमरे में 10 लोग हैं और उन 10 लोगों का नाम, उनके पिता का नाम, उनकी एज और उनका मोबाइल नंबर बताना है। दूसरा ये था एक कमरे में रखी 10 चीजों के बारे में बताना है। और यहाँ पर श्याम मानव ये दावा भी करते हैं कि अगर बाबा ने 90% भी सही जवाब दे दिया तो श्याम मानव उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम देंगे और अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी बंद कर देंगे। गाइज, ये इवेंट 13 जनवरी 2023 तक चलने वाला था, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री 11 जनवरी 2023 को ही नागपुर से निकल लेते हैं। इसके बाद श्याम मानव उन्हें भगोड़ा भी कह करके बुलाते हैं, जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री उनको अपने एक वीडियो में जवाब देते हुए कहते हैं, 3 तारीख को हम पहले ही ये कह चुके कि हम 7 दिन की कथा है, सब कथाएं हमने 2-2 दिन की काट दी। तो हम आपको कहेंगे श्याम मानव जी, आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए, आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा, वहाँ आइए। फिर श्याम मानव जी ने अपने YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड किया और वो कहते हैं, दिव्य दरबार में फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के तहत उन तक कोई भी जानकारी ना पहुंचे, इस ढंग से वातावरण हम निर्माण नहीं कर सकते हैं।
इसलिए नागपुर में ही ये चुनौती बहुत अच्छे ढंग से पारित हो सकती है। लेकिन गाइज मुझे जहां तक लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री को इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर सच में आपके पास कोई चमत्कारी शक्ति है तो फिर नागपुर हो या रायपुर ये मैटर नहीं करता। लेकिन बाद में श्याम मानव द्वारा किए गए FIR के बाद धीरेन्द्र शास्त्री और उनके कई फॉलोअर्स द्वारा ये सवाल किए जाने लगे कि अक्सर इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हिंदू धर्म को ही टारगेट क्यों किया जाता है, जबकि इस्लामिक और क्रिश्चियन जैसे धर्मों में भी तो इस तरीके के केसेस देखने को मिलते हैं। तो फिर बात तो यहाँ पर सही है, क्योंकि हमारे देश में कई ऐसे मौलाना भी हैं जो शरीर से भूत प्रेत और जिन को निकालते हैं, और बिल्कुल बागेश्वर बाबा की तरह ही प्रोफेट विजेंद्र सिंह जैसे लोग भी लोगों के नाम, उनके पिता के नाम, मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस और उन्हें कई बीमारियों से मुक्ति भी दिलाते हैं, और यहाँ तक कि वो मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर देते हैं। और प्रोफेट विजेंद्र सिंह जैसे क्रिश्चियन बाबाओं के द्वारा कैंसर, दर्द और बीमारियों को खत्म करने के लिए ऑयल भी बेचे जा रहे हैं। इस तरीके के बाबाओं के खिलाफ तो FIR नहीं किए जा रहे हैं। और दोस्तों इसी बीच शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर नंद ने एक स्टेटमेंट दी, अगर ऐसा ही कोई चमत्कारी पुरुष है तो वो धर्मांतरण को रोक दे, लोगों की आत्महत्या को रोक दे, या फिर पब्लिक और राष्ट्र के लिए कोई ऐसा कार्य करके दिखाए, तब हम उसे चमत्कारी पुरुष कह सकते हैं। दोस्तों पास्टर विजेंद्र सिंह के साथ साथ धीरेन्द्र शास्त्री ने भी ये क्लेम किया है वो कैंसर जैसे बड़ी बीमारियों को रोक सकते हैं। कैंसर रोग है, दूसरे स्टेज का है, हम एक विधि कर दें भी, कैंसर की दवाई धाम पे मिल है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। माँ बीमार है 3 साल से, दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। ये अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। पर गाइज आप लोग तो खुद सोच सकते हैं कि अगर ऐसा होता तो शायद देश में डॉक्टर और हॉस्पिटल्स की जरूरत ना पड़ती। दोस्तों मैंने आपको पहले ही ये बताया कि ये किसी एक धर्म की प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके के बाबा सभी धर्मों में देखने को मिलते हैं, चाहे वो इस्लामिक हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो या फिर अदर कोई और धर्म हो। इस्लामिक धर्म में भी अनेक फेक बाबास देखने को मिले हैं, जैसे अकमल रजा, हकीम बाबा, आसिफ नूरी, और कई ऐसे क्रिश्चियन पास्टर भी हैं जो अक्सर अपने चमत्कारों को दिखाते हैं, जहां लंगड़ा भी चलने लगता है और मरे हुए भी जिंदा हो जाते हैं, और कैंसर और HIV जैसी बड़ी बीमारियां भी ठीक हो जा रही हैं। कब से प्रॉब्लम है ये? एक साल हो गए। 1 साल से। देख मेरे हाथों की तरफ देख और विश्वास कर, उठ, कोशिश कर, शाबाश, चल शाबाश। आओ शाबाश शाबाश, देखो 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 लड़का, आंख पकड़ इसका, हालेलुया। चल 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 शाबाश, चल चल चल, कैमरामैन जूम करो, जूम। और गाइज इस तरीके के फर्जी बाबाओं के ऊपर फिल्में भी बनी हैं, ट्रेस और ग्लोबल बाबा। तो गाइज अब बागेश्वर बाबा की भी बात करते हैं, क्या सच में उनके पास कोई चमत्कारी शक्ति है? सो गाइज मुझे जहां तक लगता है उनके पास कोई दिव्य चमत्कारी शक्तियां नहीं है। हाँ, उनके पास बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं और उन्हें लोगों का माइंड रीड करना आता है। उनके अंदर माइंड रीडिंग की एक अच्छी कला है, जैसे दूसरे मेंटलिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल दैट सुहानी शाह, सुमित खरबंडा, नील माधव और भी कई। बस फर्क ये है कि ये अपने टैलेंट का यूज लोगों के एंटरटेन के लिए करते हैं, और बागेश्वर बाबा अपने टैलेंट का यूज लोगों में अपनी दिव्य शक्ति दिखाने के रूप में करते हैं। लोगों को बचना होगा उस चीजों से जब दूसरे लोग उनका फायदा उठाने लग जाए। जैसे आज मैं मानती हूँ कि लोगों का जो डर है वो बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, वो बहुत बड़ा धंधा बन चुका है। तो अगर मेरे डर का फायदा उठाकर कोई शोहरत कमा रहा है, कोई नाम कमा रहा है, कोई पैसा कमा रहा है, तो वो गलत बात होगी। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इनकी ऑडियंस किसी न किसी चीजों को लेकर बहुत परेशान है, चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम हो, इकोनॉमी प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम या फिर डिप्रेशन प्रॉब्लम हो। और इतनी सारी परेशानियों से परेशान होने के इन लोगों को लगता है कि ये प्रॉब्लम इनको भूत प्रेत से हो रही है, और बागेश्वर बाबा अपनी दिव्य शक्ति से इन प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। जबकि धीरेन्द्र शास्त्री को ये सिखाना चाहिए कि अपनी प्रॉब्लम को मेंटली रूप से कैसे डील किया जाए और साइकोलॉजिकल रूप से कैसे स्ट्रॉन्ग बना जाए। योगा और मेडिटेशन जैसे साइंसेस को प्रैक्टिस करना सिखाना चाहिए, ताकि आप अपनी परेशानियों को खुद कैसे हेल्दी तरीके से डील कर सकें। बाकी अगर फिर भी आपको लगता है कि बागेश्वर बाबा के पास कोई दिव्य शक्तियां हैं तो फिर ठीक है, लेकिन किसी भी चीज को सही या गलत मानने से पहले आप उसके बारे में रिसर्च जरूर करें। तो दोस्तों, आप जिस भी धर्म को मानते हैं उसकी पवित्रता को बनाए रखें और इस तरीके से किसी के भी अंधविश्वास में ना पड़ें। सो आई होप की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो से आपको क्या क्या सीखने को मिला। जय हिंद, जय भारत।